क्या आपने कभी ऐसी लोक कथा सुनी है? दोस्तों, इस धरती पर 3000 से भी ज़्यादा राम कथा का संस्करण मिलता है और 300 से भी ज़्यादा रामायण अलग अलग देशों में लिखी जा चुकी है। आज हम आपको रामायण में से एक अनोखी कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा उस समय की है जब भगवान श्री रामचंद्र 14 साल वनवास काटकर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे थे। भगवान राम का राज्य अभिषेक और पूरी अयोध्या थक कर बैठ गई। क्या आपने कभी ऐसी लोक कथा सुनी है? दोस्तों, इस धरती पर 3000 से भी ज़्यादा राम कथा का संस्करण मिलता है और 300 से भी ज़्यादा रामायण अलग अलग देशों में लिखी जा चुकी है। आज हम आपको रामायण में से एक अनोखी कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम 14 साल वनवास काटकर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे थे। भगवान राम का राज्य अभिषेक भी हो गया था। माता जानकी की ब्राह्मणों में अपार श्रद्धा थी। इतनों सालों तक वनवास के दौरान माता सीता ब्राह्मणों के सानिध्य में रही थी, जिसकी वजह से ब्राह्मणों के लिए उनके मन में श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वह प्रतिदिन अपने हाथों से ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती थी और पूरी श्रद्धा के साथ किसी न किसी ब्राह्मण को भोजन कराती थी। किंतु एक दिन माता सीता भगवान राम से उदास होकर बोली, प्रभु, मैं प्रतिदिन ब्राह्मणों के लिए पूरी श्रद्धा और प्यार से भोजन प्रसाद बनाती हूँ, लेकिन जब कोई ब्राह्मण भोजन करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि वह भर पेट कर खाते ही नहीं, वो थोड़ा सा भोजन करते हैं और चले जाते हैं, कोई ढंग से भोजन ग्रहण करते। प्रभु, कभी कोई ऐसा ब्राह्मण को बुलाइए जिनके लिए मैं रंग बिरंगे स्वादिष्ट भोजन बनाऊं और वह जी भरकर भोजन ग्रहण करे। ऐसा मत कहो देवी, कभी कोई ऐसा ब्राह्मण आ गया तो आप भोजन बनाते बनाते थक जाएंगी। अभी तक आपका असली ब्राह्मणों से सामना नहीं हुआ है। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रभु, आप जानते हैं ना कि जब हमारा विवाह हुआ तो विवाह से पहले ही कितने सारे ऋषि मुनि वहाँ पधारे हुए थे। 10,000 से भी ज़्यादा राजा पहले से वहाँ मौजूद थे और फिर सम्राट दशरथ अपने अधीन सभी राजाओं के साथ बारात लेकर आए थे। बड़ी बड़ी सेनाएं आई थी। ऐसे हालात में मेरे पिताजी चिंतित थे कि सब कुछ कैसे शांतिपूर्वक संपन्न होगा, परंतु मैंने ही सारे कार्य की जिम्मेदारी ली। किसी को भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। ऐसे ही मेरे पिताश्री ने मेरा नाम अन्नपूर्णा थोड़ी ना रखा है। प्रभु श्री राम ने सोचा कि देवी सीता को इस बात का अहंकार हो गया है। जगत जननी सीता के अंदर अहंकार ने घर कर लिया है। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तब उन्होंने सोचा, ठीक है, सीते मैं किसी ब्राह्मण को बुलाता हूँ जिसे आप जी भरकर भोजन करा सके। इसके पश्चात भगवान श्री राम ध्यान लगाते हैं और अगस्त मुनि के ध्यान में पहुंच जाते हैं। ये वही अगस्त मुनि हैं जिन्होंने मात्र 3 अंजलि में पूरे समुद्र को पी लिया था। ध्यान में ही वह श्री राम से बातें करते थे और पूछते थे, क्या आज्ञा है प्रभु? हे ऋषिवर, देवी सीता इस बात को लेकर काफी परेशान है कि कोई भी ब्राह्मण जी भरकर भोजन नहीं करते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें अपना असली रूप दिखाएं। दूसरे दिन अगस्त मुनि अयोध्या भगवान श्री राम के दरबार में पधारे। माता सीता ने उनका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण धोकर उनसे आशीर्वाद लिया। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे ऋषिवर, मेरी इच्छा है कि आज आप यही भोजन ग्रहण करें।
श्री राम, मेरी इच्छा तो भोजन करने की अभी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आग्रह करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगा। ऋषिवर, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर आपको परोस कर, अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ। आप भोजन बनाइए, मैं अवश्य खाऊंगा। माता सीता काफ़ी खुश हो गई और उन्होंने भोजन बनाने की शुरुआत कर दी। रसोई के घर के द्वार पर ही अगस्त मुनि के लिए आसन लगाया गया। सोने की थाली सजाई गई, उसमें 56 प्रकार के व्यंजन सजाए गए। छोटी छोटी कटोरियों में अलग अलग तरह के व्यंजन सजे थे। थाली के एक बीच में पूरियां रखी गई। अगस्त मुनि ने थाली को देखा और फिर तिरछी नजर से श्री राम को देखा। तब श्री राम ने इशारे में ही उनसे भोजन आरंभ करने को कहा। महाराज, आप भोजन करना आरंभ करें हैं, माता सीता ने कहा है। अगस्त जी थाली की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। तभी माता सीता उनसे कहती हैं, हे ऋषिवर, आप भोजन प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? देवी, अगर भोजन कराना है तो ढंग से कराइए, नहीं तो आप रहने दीजिए। क्यों ऋषिवर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? देवी, इतने से भोजन में मेरा भला क्या होगा? ये बात सुनकर माता सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। वह सोचने लगी, मैं पहली बार कोई भोजन करने वाला आया है। वह बोली, महाराज, आप भोजन आरंभ कीजिए, मैं बनाती हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। आप जितना जी भरकर भोजन ग्रहण करेंगे, मेरे लिए उतनी ज़्यादा खुशी की बात होगी। मैं तो अपने आप को धन्य समझूंगी। दिन के 11 बजे अगस्त ऋषि ने भोजन करना आरंभ किया था और शाम के 6 बज गए, लेकिन उन्हें अब तक डेकार भी नहीं आ रही थी। भाई, इन ब्राह्मण देवता का खाना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर अब तक की कहानी मज़ेदार लगी है तो कमेंट में सीताराम लिखकर तुरंत इस वीडियो को लाइक करें। जानकी जी कई बार आटा गूंद लिया। जब सायंकाल हो गई तो माता सीता ने अगस्त ऋषि से पूछा, ऋषिवर, कुछ और लाऊं? अगस्त मुनि ने जवाब दिया, अभी तो ठीक ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई। देवी, आप अभी से पूछने लगी हो। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्रेम से भोजन ग्रहण कीजिए, मैं अभी लाती हूँ। तब माता सीता ने गणेश जी की दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि का आह्वान किया। दोनों देवी माता के बुलाने पर हाजिर हो गई और बोली, माता, आपने हमें कैसे याद किया? देखिए महाराज, अगस्त मुनि भोजन कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वे भूखे नहीं उठने चाहिए। इसीलिए मैंने आप दोनों को मदद के लिए बुलाया है। जैसी आपकी आज्ञा माता। सारे भंडार खोल दो, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माता सीता ने दासियां बुलाकर महाराज को परोसने लगी और अगस्त मुनि बड़े प्रेम से भोजन करते जा रहे थे। इसी तरह 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गए, लेकिन उन्होंने डेकार नहीं लिया था। अब रिद्धि सिद्धि भी परेशान हो गई। तब माता सीता ने भगवान गणेश का आह्वान किया। तब गणेश जी हलवाई बनकर आ गए और बोले, मैं देखता हूँ ऋषि अगस्त मुनि का पेट कैसे नहीं भरता। क्या वो मुझसे भी बड़े पेटू है? गणेश जी भी भोजन पकाने में लग गए। सब मिलकर भोजन पकाने में लग गए। इधर ऋषि अगस्त का पेट भरने का नाम नहीं ले रहा था। अब गणेश जी भी परेशान होने लगे। अब 9 निधियों को भी बुलाया गया। सब मिलकर भोजन पकाने लगी।
लेकिन महात्मा को डकार तक नहीं आ रही थी। 15 दिन पूरे हो गए, बिना रुके भोजन चलता रहा। अब सीता माता अगस्त मुनि के पास आई और सोने की थाली हटाकर बड़ी सी परात रख दी। अगस्त जी भोजन किए जा रहे थे। अब 1.25 दिन भी पूरा हो गया, लेकिन अगस्त जी के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं था। अब माता सीता ने त्रिदेवियों को याद किया। माता लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती जी माता सीता की मदद करने आ गई। उन सब के अलावा महल की सारी महिलाएं तो सेवा में पहले से ही लगी थी। अब बनाते बनाते और खिलाते खिलाते त्रिदेवियों की विफल होने लगी। अब माता सीता ने अपने शरीर से बहुत सारी देवियों को प्रकट कर लिया। सब के सब सेवा में लग गई थी। अब तो महल के भंडार भी खत्म होने के कगार पर आ गए थे, लेकिन अगस्त जी का पेट ही नहीं भर रहा था। माता सीता ने देवियों से कहा, जल्दी करे, ऋषि अगस्त का थाल खाली होने वाला है। वह किसी भी सूरत में निराश नहीं होने चाहिए। अब भोजन का 1.25 दिन चलने लगा। अब जानकी जी आई और बोली, प्रणाम ऋषिवर। सौभाग्यवती रहे देवी, माफ कीजिए, अभी मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं भोजन में व्यस्त हूँ। आपसे मैं बाद में वार्ता करता हूँ। माता सीता ने कहा, मैं कोई वार्ता करने नहीं आई महाराज, मैं तो बस इतना कहने आई हूँ कि जब आधा भोजन हो जाए तो पानी भी पी लेना चाहिए। चिंता मत करो बेटी, अब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी भी पी लूँगा। अब जानकी जी मन ही मन में सोचने लगी, भगवान ये कैसे महात्मा हैं, अभी इनका आधा भोजन भी नहीं हुआ, वो लगातार बिना रुके भोजन किए जा रहे हैं। अब 17वें दिन सायंकाल का समय हुआ। तब श्री राम भगवान आए और उन्होंने देखा कि देवी सीता बहुत चिंतित है। गणपति महाराज भी चिंता में हैं। सब के सब हार मान चुके हैं। तब श्री राम जी ने माता सीता से कहा, क्यों देवी, महाराज का भोजन ठीक ठाक चल रहा है ना? स्वामी, इनका तो पेट भरने का नाम नहीं ले रहा। हम सब मिलकर भोजन बनाते बनाते थक चुके हैं, भंडार भी खाली होने वाले हैं। क्या करे प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रभु, अब दोबारा से ऐसे ब्राह्मण को फिर कभी भोजन के लिए मत बुलाना। अब तो 18 दिन पूरे हो गए, लेकिन उनका पेट है कि भर ही नहीं रहा। परंतु देवी, आप ही तो रोज कहती थी कोई ढंग से भोजन नहीं करता। अब करवाया तो उन्हें भोजन, मुझे क्षमा करे। स्वामी, अब आगे से भूल कर भी ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसी कृपा कीजिए प्रभु कि ये ब्राह्मण हमारे घर से भूखे न जाए। तब महाराज राम रसोई घर के द्वार पर गए। उन्होंने देखा ऋषि अगस्त भोजन कर रहे हैं। तब अगस्त मुनि भोजन करते करते तीखी नजर से श्री राम भगवान को देखा और इशारे से पूछा, क्या अब बस कर दे या फिर कोई खाए? तब भगवान ने भी इशारे में कहा, बस अब रहने दे। तब जाकर आधे दिन शाम को अगस्त मुनि को डकार आई। तब उन्होंने कहा, लाइए देवी, अब आधा भोजन हो गया है, पानी पिलाइए। राम भगवान ने कहा, देवी, अगस्त मुनि के लिए जल लाइए। माता सीता अगस्त मुनि को अब तक समझ चुकी थी। ऐसे में उन्होंने कहा, हमारे पास इतने जल की कोई व्यवस्था नहीं है। ऋषिवर, इतना पानी हम कहाँ से लाएंगे? 2-4 घड़े में से तो काम चलेगा नहीं। बेटी, पानी भी पीते हैं तो फिर ढंग से पीते हैं, ऐसे रोज रोज तो पीते नहीं, कभी कभार पीते हैं। तो महाराज, पानी की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी।
एक काम करिए, आप तो योगी हैं, कई कई भूख प्यास रोक लेते हैं। इस युग में आपने भोजन तो कर लिया, अब दूसरे युग में आप पानी भी पी लेना। जब द्वापर युग आएगा तो मैं कृष्ण के अवतार में धरती पर जन्म लूंगा। उस समय मैं गिरिराज को उठाऊंगा और तब क्रोध में आकर इंद्र जल की वर्षा करेंगे। उससे सारे जल से जब मथुरा वृंदावन जल मगन हो जाएगा, तब यही सीता राधा रूप में होगी। जब ये आपका आह्वान करेगी, तब आप आकर ये सारा जल पी लेना। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।